हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का कोर्स इस समय एडमिशन ले लिए हैं 2022 में, तो 2022 में क्या 2021 से न्यू सिलेबस ऐड हुआ है, मतलब सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो 2022 वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप बीएससी नर्सिंग अगर करने जा रहे हैं तो आपका 4 साल का ये कोर्स है। 4 साल में आपका 8 सेमेस्टर मतलब 8 एग्ज़ाम होंगे, मेन एग्ज़ाम होंगे। तो 8 एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे सेमेस्टर वाइज। हर एक साल में 2 सेमेस्टर आपके होंगे। जैसे मैंने बताया भी था कि फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो मैंने बता दिया था। ये देखिए, ये आपका पहली साल फर्स्ट ईयर में, ये सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे और फोर्थ ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। तो 4 साल का कोर्स है, 4 दूना 8 सेमेस्टर आपको देने पड़ेंगे। मैंने पिछली बार बताया था कि फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन के पेपर देने पड़ेंगे। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में क्या चीज़ें, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और सेकंड सेमेस्टर में आपका बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन आएगा और नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड आएगा और आपका हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपके 3-4 पेपर यहाँ पे होंगे। तो चलिए मैं अब इसका चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उस सिलेबस को मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि और कहीं तो आपको ऐसे मिले डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए सेकंड सेमेस्टर की आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सिलेबस जो है आपका बायोकेमिस्ट्री का है। फर्स्ट पे चलिए हम लोग बायोकेमिस्ट्री में देख लेते हैं। ये देखिए, इधर यूनिट रहेगा, टाइम रहेगा, लर्निंग आउटकम रहेगा और इधर कंटेंट रहेगा, इधर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ रहेंगे और इधर असेसमेंट मेथड रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट जो है कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्वेश्चन बनता ही है यहाँ से। तो ये फर्स्ट यूनिट हो जाएगी, जिसमें सेकंड यूनिट लिपिड के बारे में पढ़ेंगे कि लिपिड क्या है, फैटी एसिड डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, ये सब के बारे में आप इम्पोर्टेंस हैं सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, टाइप, उसके सब क्लासिफिकेशन सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट का जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट, वो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम के टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो 5 यूनिट है एसिड बेस मेंटेनेंस पढ़ेंगे और 6 यूनिट में हीम कैटाबोलिज्म पढ़ेंगे और जो आपका 7th यूनिट है आर्गन फंक्शन टेस्ट, बायोकेमिकल पैरामीटर्स, नॉर्मल वैल्यू, रीनल वैल्यू क्या होती है, एलएफटी और केएफटी। केएफटी मतलब केएफटी रीनल से संबंधित, एलएफटी लीवर, थायराइड, ये सब। और 8th नंबर यूनिट इम्यूनोकेमिस्ट्री, इम्यूनो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इम्यूनोग्लोबिन, एलाइसा टेस्ट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे अप्लाइड नर्सिंग एंड न्यूट्रिशन। चलिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, उसका भी देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन में कौन कौन से यूनिट आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि इसमें कंप्लीट सिलेबस नहीं है, कंप्लीट सिलेबस है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दूंगा। देखते हैं, प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ये आपका है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में देखिए फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन कंसेप्ट, डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने पड़ेंगे। माल न्यूट्रिशन, ये तो 100% जरूर पढ़ के जाएंगे कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, हेल्थ में क्या रोल होता है न्यूट्रिशन का। फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, तो ये आप क्लासिफिकेशन सब अच्छे से फर्स्ट यूनिट पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट में आप जब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, प्रोटीन,
फिर उसके बाद आप 4th यूनिट फैट पढ़ेंगे और 5 विटामिन्स, तो ये भी मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। और बैलेंस डाइट में क्या पढ़ेंगे आप, डिफिनीसन, लिमिटेशन, यूज और डाइटरी फाइबर, ये ज़रूर आप पढ़ के जाएंगे। और इसमें चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर होते हैं, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। माल न्यूट्रिशन हो गया, विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर जो होते हैं ये ज़रूर आप पढ़ेंगे। तो ये आपका 9th यूनिट थेरेप्यूटिक डाइट्स हो गए। और इसमें कुकरी रूल्स, प्रिजर्वेटिव ऑफ न्यूट्रिशन, तो कुकिंग आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे, कुकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 प्रिजर्वेटिव भी पूछे जाते हैं। तो ये सब आपके जब एग्ज़ाम होंगे तो आपके सेकेंड सेमेस्टर के ये सब पूरे आपके टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, तो ये सब। और देखिए आप 12th यूनिट जो आपका है ये क्या है, 12th यूनिट में आपके जो हैं नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्स, ये तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाए गए हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया में क्या प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन का, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी के बारे में पूछे जाते हैं, तो ये आप ज़रूर पॉलिसी पढ़ के जाएंगे। मिड डे मील हो गया, विटामिन डी सप्लीमेंट, एनीमिया, ये सब पढ़ के ज़रूर जाएंगे। फूड सेफ्टी आपका 13 यूनिट है, फूड सेफ्टी के बारे में पढ़ के भी जाएंगे। नेक्स्ट चलिए हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड देख लेते हैं कि नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड में कौन कौन से यूनिट आपको अच्छे से पढ़ के जाइए। और पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या है, ये पूरे आपको कंप्लीट सिलेबस बताए जा रहे हैं। और ये फेक नहीं है, ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पे है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप जहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए नर्सिंग फाउंडेशन के आपका सब्जेक्ट यूनिट वाइज आपके दिखाते हैं। तो ये जो आपका नर्सिंग फाउंडेशन जो सेकंड है, यूनिट फर्स्ट में हेल्थ असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड यूनिट आएंगे द नर्सिंग प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग, एटीट्यूड, ये सब आप पढ़ेंगे। और फर्स्ट यूनिट हो गया सेकंड यूनिट। और थर्ड यूनिट जो पढ़ेंगे हम लोग, थर्ड यूनिट के बारे में नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, भाई ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये समझिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपका सभी में ये काम लगता है। तो आप जो यूनिट नंबर ये आपका सेकंड है ना, ये आप एकदम रट लीजिए। नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस में आपका असेसमेंट आता है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, कैसे असेसमेंट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे तभी तो उसके बाद आप प्लानिंग बनाएंगे किसी डिजीज़, मान लीजिए किसी पेशेंट को डिजीज़ है, कोई भी बीमारी है, तो पहले असेसमेंट करेंगे, फिर उसके बाद डायग्नोसिस करेंगे, फिर प्लान बनाएंगे, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद जब इम्प्लीमेंट कर देंगे फिर इवैल्यूएशन करेंगे कि कितना सही हुआ। तो ये इतने स्टेप कंप्लीट होने चाहिए नर्सिंग प्रोसेस में। थर्ड यूनिट न्यूट्रिशनल नीड के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर फोर्थ में हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट यूनिट में एलिमिनेशन नीड, नेक्स्ट यूनिट में आएंगे। फिर उसके बाद आप 6th यूनिट की डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7th नंबर ऑक्सीजनेशन नीड, ऑक्सीजन कब रिक्वायर्ड होता है, किस पेशेंट को, कार्डियोवैस्कुलर एंड रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट के बारे में आएंगे तो 8th नंबर यूनिट जो है फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट के बारे में हम आएंगे 9th नंबर यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखेंगे, यूनिट नंबर देखेंगे 10th सेंसरी नीड्स, क्या कौन से सेंसरी नीड्स होते हैं तो ये देख लेंगे। और नेक्स्ट यूनिट 11 केयर ऑफ टर्मिनली इल डेथ एंड डाइंग, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं और जो डेड पेशेंट होते हैं, ऑटोप्सी करते हैं, एम्बेलेमिंग, ये सब पढ़ेंगे। 12th यूनिट नंबर साइको सोशल नीड के बारे में। और 13 नंबर सेक्सुअलिटी के बारे में जानकारी इस चैप्टर में मिलेगी। और आपका जो 14 स्ट्रेस पढ़ेंगे एंड एडाप्टेशन, इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट के बारे में। और आप 15 यूनिट में आएंगे तो डी कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जब आप 16 यूनिट लास्ट नंबर यूनिट में आएंगे तो नर्सिंग थ्योरीज इंट्रोडक्शन के बारे में
पढ़ेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पज, टाइप ऑफ थ्योरीज विथ एग्जाम्पल, ओवरव्यू ऑफ सिलेक्टेड नर्सिंग थ्योरीज, नाइटिंगेल। तो ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और एक सब्जेक्ट देख लेते हैं जो आपको हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसमें देख लीजिए आप इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम एंड नर्सिंग। तो ये थोड़ा अभी विजुअल नहीं थोड़ा सा अच्छे से है, तो ये देख लेंगे। सेकंड यूनिट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट यूनिट जो पढ़ेंगे थर्ड, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन के बारे में पढ़ेंगे। और शेयर्ड केयर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो पढ़ेंगे, पेशेंट सेफ्टी एंड क्लिनिकल रिस्क, क्लिनिकल नॉलेज, डिसीजन मेकिंग और हेल्थ पेशेंट एंड द इंटरनेट के बारे में। यूजिंग इंफॉर्मेशन इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन यूज कैसे करेंगे। इंफॉर्मेशन लॉ एंड गवर्नेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा और सेकंड सेमेस्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ काफ़ी चीज़ें और देखेंगे। तो आपका सिलेबस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन से बुक से आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी चाहिए, तो बुक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनेगी। तो और जो भी स्टूडेंट 2023 में तैयारी करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी हो गया या केएमसी, जो दोनों कंबाइंड होके पूरे यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, टोटल आपके 21 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो आप जो जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एक ही एंट्रेंस एग्जाम जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है उसमें। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसकी प्रिपरेशन चैनल पे कराई जाएगी और पिछली बार 3 साल से कराई जा रही है। तो चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें। चैनल का नेम क्या है आपको पता भी है, सीईटी नीट चैनल आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, सीईटी नीट चैनल आप सर्च कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।